अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे और कंप्यूटर की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। ठीक है, आप किसी भी बच्चे से पूछ लें, किसी भी नौजवान से पूछ लें, किसी भी बूढ़े से पूछ लें, तो आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ ना कुछ वो ज़रूर बता देगा। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है, जो कंप्यूटर का ओरिजिन है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। कंप्यूटर बना किस लिए था, इसका मकसद क्या था, ठीक है, ये कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, इसको बनाने वाला कौन था। ठीक है, तो ये सारा जो है वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने के लिए आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम कंप्यूटर के एब्रीवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर का एब्रीवेशन क्या होता है? तो कंप्यूटर का एब्रीवेशन है जी कॉमनली ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या है जी? कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, जिसको हम एजुकेशन में भी यूज़ करते हैं, जिसको हम रिसर्च पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसको हम ट्रेड के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर जो वर्ड है ना, वो कंप्यूट से ड्राइव्ड हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये कंप्यूट से ड्राइव्ड हुआ है। ठीक है जी, और कंप्यूट क्या है जी? एक लैटिन वर्ड है। ठीक है जी, और इसके मीनिंग क्या है? इसके मीनिंग है जी टू कैलकुलेट। ठीक है जी, आप शुरू में कंप्यूटर का जो एक स्पेसिफिक काम सर अंजाम देता था कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में जो जैसे जैसे तरक्की होती गई, उसके न्यू वर्जन्स आते रहे, तो वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, उसके बाद हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पर आते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है जी? कंप्यूटर की डेफिनेशन है जी कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र and process this data under the control of set of instructions and give results। क्या है जी? इंग्लिश बोल दी है जी। अच्छा, हम आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ। क्या है जी? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जी, जो यूज़र से इनपुट लेती है। इनपुट क्या होता है जी? जब भी हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं जी, कोई भी डाटा एंटर करते हैं, तो वो इनपुट होता है जी। ठीक है, और इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस कौन करता है? वो सीपीयू करता है। कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है जी। तो उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन का जो रिज़ल्ट है ना, वो हमें देता है। रिज़ल्ट क्या होता है? वो आउटपुट होता है। आउटपुट कैसे मिलता है? आउटपुट हमें एलसीडी के थ्रू मिलता है, मॉनिटर के थ्रू मिलता है, स्पीकर्स के थ्रू मिलता है, प्रिंटर्स के थ्रू मिलता है। ये हम आपको बाद में डिटेल में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस डेफिनेशन पे ही गुजारा करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है जी? उसके बाद प्रोग्राम क्या होता है? देखिए जी, मैंने आपको बताया जी, प्रोग्राम जो होता है, जैसे भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, तो वो एक प्रोग्राम होता है। हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी गिव टू कंप्यूटर, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं वो एक प्रोग्राम होता है। ठीक है जी, इसके बारे में डिटेल्स में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा बस इसकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने देखने हैं। ठीक है, उसके बाद डाटा की टाइप्स क्या होती हैं? डाटा की टाइप्स होती हैं जी, एक तो न्यूमेरिक डाटा होता है, ठीक है, फिर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है। अच्छा जी, न्यूमेरिक डाटा में क्या होता है? न्यूमेरिक डाटा में आता है जी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, 9 तक, और 0 भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स का आपको पता ही है जी, ABCDE, ये सब अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है जी, A to Z ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड टाइप जो है ना वो डाटा की, वो है जी अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है जी? अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा बहुत न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इसमें इसमें ABC भी आती है जी। ठीक है जी, इसमें 1 2 3 भी आता है जी। इसमें जो सिंबल्स वगैरह होती हैं वो भी सब आता है जी। ठीक है जी, इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है जी? इसकी एग्जांपल देख लें जी, हम जब भी कोई फेसबुक का पासवर्ड लगाते हैं, जो वो हमें एक इंस्ट्रक्शंस देता है जी, आपका जो फेसबुक का पासवर्ड है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए। क्या है जी? उसमें कुछ न्यूमेरिक करैक्टर्स भी होने चाहिए, कुछ अल्फ़ाबेट्स करैक्टर्स भी होने चाहिए। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी खसूसियात क्या है, हमें कंप्यूटर को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो कंप्यूटर की जो करैक्टरिस्टिक्स है ना, उसमें सबसे पहला नंबर है जी स्पीड का।